नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं, घबराहट महसूस होती है, हल्का स्ट्रेस हुआने की आंखें लाल हो जाती हैं, साथ ही साथ रात में नींद नहीं आती है? अगर ये तमाम लक्षण आप में पिछले कुछ समय से लगातार दिख रहे हैं तो इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये लक्षण बीपी के हो सकते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या फिर लो हो, दोनों ही आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और कुछ आंकड़ों के लिहाज से अगर आपको बताएं तो भारत में करीब 20 करोड़ लोग इस साइलेंट किलर की गिरफ्त में हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि आप बीपी के शिकार हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे बातचीत करें उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और भागम भाग भरी रोजाना की जिंदगी हमारी सेहत में चुपके से सेंध लगा रही है और कब हम ब्लड प्रेशर की चपेट में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसके शुरुआती लक्षण पहले सामान्य नजर आते हैं। असल में जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। वहीं अधिक तनाव, शरीर में पानी की कमी और दवाई के असर के चलते जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। देश में 20 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। इंसान के शरीर का ब्लड प्रेशर आमतौर पर 120/80 mmHg रहना चाहिए, लेकिन इसके स्तर का बढ़ना और गिरना घातक साबित हो सकता है और इसे ही हाई और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे 40% लोगों को नहीं पता होता कि वो इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं देश में मौत के 5 कारणों में एक वजह ब्लड प्रेशर भी है। पहले हाई ब्लड प्रेशर के कारण को समझते हैं। नमक और तरल पदार्थ के असंतुलन के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। साथ ही किडनी की बीमारी, अल्कोहल का अधिक सेवन, थायराइड की समस्या के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। ये जेनेटिक भी होती है। इसके अलावा मोटापा या फिर शुगर और बेतरतीब जीवन शैली के चलते भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो चक्कर आना, घबराहट, पसीना आना और नींद न आना हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। कई बार आंखों में ब्लड स्पॉट आ जाता है और नाक से खून निकलने लगता है। साथ ही लंबे समय तक इसके बने रहने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते किडनी फेल्योर की आशंका भी रहती है। किडनी खराब होने के कारणों में हाई बीपी भी है। वहीं लो ब्लड प्रेशर के कारणों की बात करें तो हार्ट, मस्तिष्क और शरीर के दूसरे हिस्सों में पर्याप्त खून के ना पहुंचने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। साथ ही शरीर में पानी की कमी, दवाई का असर, सर्जरी या गंभीर चोट, स्ट्रेस लेने, खान पान की बुरी आदतों के चलते भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। वैसे तो बीपी लो होने के कोई खास लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन चक्कर आना और बेहोशी दोनों लो बीपी के सामान्य लक्षण हैं। अब इससे बचने के उपायों की बात कर लेते हैं। वजन बढ़ने के साथ अक्सर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ऐसे में वजन ना बढ़ने दें, रोजाना एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट का सेवन करें, ताजे फल, सब्जियां और कम फैट वाले भोजन का सेवन करने से इस साइलेंट बीमारी से बचा जा सकता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए नमक और चीनी के ज्यादा सेवन से बचें। वहीं लो ब्लड प्रेशर में नमक की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को सही मात्रा में नमक लेना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने इस रिपोर्ट में अच्छे से समझ लिया कि हाई बीपी और लो बीपी आपके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। 3 सवाल के जवाब आज हम अपने शो में जानने की कोशिश करेंगे और वो सवाल ये है, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, खासतौर पर पिछले 1.5-2 साल में कोविड में घर में बैठे लोग हालांकि घर का बना खाना जरूर खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव हमारे शरीर में हुए हैं। लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ा है, कोविड के कारण लोगों में दिक्कतें बढ़ी हैं। तो ये तमाम रीजंस की वजह से भी जो बीपी की परेशानी है, ना सिर्फ बड़े लोगों में, पहले तो कहते थे कि एक सर्टेन उम्र के बाद बीपी की समस्या होती है, अब तो बहुत ही यंग लोगों में बीपी की परेशानी देखने को मिलती है। मुख्य कारण और क्या हो सकते हैं इसके? मुख्य कारण में तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसान जो ऐसे कहीं केमिकल एक्सपोजर में काम करते हैं जहां पे रेज ज्यादा देखने को मिलती हैं, सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी
भी हो सकता है। स्ट्रेस आपने बात की, क्योंकि स्ट्रेस कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर आप छोटे बच्चों की बात करें, आजकल ब्लड प्रेशर लो या हाई की शिकायत बच्चों में भी आ रही है, क्योंकि वो हार्डली अब बाहर निकलते हैं, ऑनलाइन स्टडीज हो गई हैं, उनका बैठना ज्यादा हो गया, ब्रेड ज्यादा आ गई हैं, बिस्किट ज्यादा आ गए हैं। तो ये जो ब्रेड और बिस्किट है, इसमें छुपा हुआ चीनी, छुपा हुआ सोडियम कंटेंट डाइट में बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैकेज चीजें लेना शुरू कर दिया है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ है, हम लोगों ने अपने घरों में स्टॉक भर लिया। अब वो स्टॉक में क्या था, चिप्स या बेकरी के आइटम, ब्रेड, रस, ये सब चीजें आ गई थी। तो बीपी बढ़ना डेफिनेटली डाइट से भी रिलेटेड है, क्योंकि आप नमक और चीनी का इस्तेमाल, सॉसेस का इस्तेमाल, चटनी, ये सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देते हो। तो सिर्फ एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे मुख्य कारण हैं। और ब्लड प्रेशर का कारण सिर्फ डाइट या ब्लड प्रेशर ही नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण वाइस वर्सा हार्ट कंडीशंस भी हो सकती हैं, डायबिटीज भी हो सकती है। तो आपको अपने हार्ट इंजन को भी इसमें स्वस्थ रखना है, और आपको अपना ओवरऑल डाइट ही अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग एक स्टडीज की भी बात करें, तो हम लोग नॉर्मली भारतीय कितना नमक खाते हैं, हम लोगों को खाना चाहिए था 2300 mg, यानी कि 2.3 ग्राम्स, लेकिन हम खाते कितना है, 5 ग्राम पर डे। तो हम लोग सोडियम एक्चुअली ज्यादा खा रहे हैं, कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वेस्टर्नाइजेशन से मिलके काम खराब हो गया। इसलिए श्रेया, आपसे समझते यहाँ पर जरूरी है कि दिल की सेहतमंद खुराक कैसी हो, कहाँ से मिलेगी वो सेहतमंद खुराक? ठीक है, देखिए, अगर हम दिल की बात कर रहे हैं, दिल में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल। तो डेफिनेटली दिल की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती है। तो अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो आपका डाइट उस हिसाब से बदला जाता है। तो दिल की क्या आपको दिक्कत है, उसके हिसाब से आगे डाइट होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करें, तो डैश डाइट का नाम आता है सामने। सो डैश डाइट ये बताती है कि आपको अपना जो नमक है वो 2300 mg रखना है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज्यादा समस्या है, तो आपको उसको 1500 mg रिस्ट्रिक्ट करना होता है। और सिर्फ नमक ही नहीं, उसके साथ आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम रखेंगे, आप तली हुई चीजें नहीं खाएंगे। और आपको अब जैसे बार बार डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फल और सब्जियों का जिक्र इसलिए ज्यादा आता है, क्योंकि सब्जियों में खास तौर पे बीट रूट, जिसको हम चुकंदर कहते हैं, पालक और लेटस, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, अगर आप ये 3 चीजें अपने डाइट में रोजाना रखेंगे, तो इसमें आपको नाइट्रेट्स मिलते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स है, सो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, लेकिन अल्टीमेटली नाइट्रेट ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक ठीक करता है, ऐसे रिसर्चेस में भी देखा गया है। सो अगर आपके डाइट में फल सब्जियां अच्छी हैं, नाइट्रेट्स अच्छा है, तो आपके हार्ट को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा। आपकी जो वेसल्स हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, वो नहीं होती हैं, वेसल वीक नहीं होती हैं। और ये सिर्फ खून और ऑक्सीजन की बात है। अगर आपका दिल खून और ऑक्सीजन आपके किडनी को, आपके ब्रेन को अगर अच्छे से खून और ऑक्सीजन पहुंचा दे, तो आपका पूरा सिस्टम, एक इंजन अच्छे से चलाएगा। तो आपको अपने पूरे दिन में 8 से 10 सर्विंग फल और सब्जियों की, सिर्फ फल ही नहीं, सब्जियां भी, जैसे मैंने बताया, चुकंदर, पालक और सलाद पत्ता, ये आपको अपने डाइट में जरूर रखना चाहिए। और नाइट्रेट आपको अपना ब्लड प्रेशर कम रखने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अगर आपका खून का दौरा, आपका प्रेशर, जो आर्टेरियल वॉल्स में एक प्रेशर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि हार्ट का क्या काम है, ब्लड को सप्लाई करना या डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेंटेन करना, यानी कि उसका ये काम है। तो अगर आपका खून का बहाव, उसका प्रेशर ठीक हो जाता है, अगर आप फल सब्जियां अच्छे से खाते हैं, और सिर्फ फल सब्जियां नहीं, प्रोटीन, हम भारतीयों में प्रोटीन की जो समस्या है देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। तो एल आर्जिनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है, अगर आपने ये फल सब्जियां भी अच्छी रखी और प्रोटीन कम है, तो आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप रोजाना में अपना वॉलनट या बादाम या तिल या फिर सीड्स 2 चम्मच ये जरूर खाएं, फाइबर मिलेगा, ओमेगा फैट्स मिलेगा। फल सब्जियां डाइट में अच्छी रखें, और मिलेट जरूर खाएं, चाहे आपका कोदू या कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, बाजरा, ज्वारी, ये अपने डाइट में रखें। आप बेकरी की आइटम ना यूज करें, घर पे ताजा बना हुआ यूज करें। ऑयल रिफाइंड की जगह पे अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो 2 चम्मच आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीठे को अवॉइड करके गुड़ या शहद का इंटेक कर सकते हैं, अगेन 2 चम्मच पर डे। तो ये डाइट अगर आप पूरे दिन में रखते हैं, और अगर आपका पानी
7 ग्लास 8 ग्लास है, आपका रोजाना एक्टिविटी है, आप धूप में बैठते हैं 15-20 मिनट के लिए, आप मेंटली हैप्पी हैं, यानी कि आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका ब्रीदिंग अच्छा है, इनहेल एक्सहेल, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आपका चाहे थायराइड की बात करें, अगर जेनेटिक नहीं है तो आपको ये सारी बीमारियां नहीं होंगी और आपका हार्ट इंजन अच्छे से काम करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। शो में बस इतना ही।